आप सब आज परिवर्तन यात्रा ला आप देखे हो तो देख के आप सब ला समझ में आ गई सोही। ये भीड़ ला देख के आप ला समझ में आई सोही ऐतिहासिक भीड़ रही। जनता खुद से चल के यहाँ पे पहुंचे रही से और बता रही से कि हम सब ये आरंग विधानसभा में परिवर्तन चाहतन, पूरा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहतन। काबर की ये जो कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार है और ये शिव डहरिया यहाँ के जो विधायक है, जो जनता ला ठगे के काम करत है, भ्रष्टाचार करत है और किसी भी प्रकार के यहाँ ये दारी छत्तीसगढ़ में कोई विकास के कार्य नहीं दिखा थे और युवा मन के भविष्य खराब हुए थे। युवा मन ला 2500 देबो कही थे, लेकिन 1 रुपया आज तक युवा मन ला नहीं मिल पाते, ना ओकर मन के रोजगार के बात हो पाते। और विकास के बात करें तो पूरा पूरा ठप हो चुके हैं। गौठान के बात करते, गाय मन हा बाहर में बेचारा मन हा पानी बरसात में घूमा थे, ओकर मन के कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हर तरह का से मतलब बोल सकते हम छत्तीसगढ़ में ये भूपेश सरकार ला फेल हो चुके हैं। कोई भी विकास के गंगा नहीं बहाते और साथ ही महिला के जो जनसंख्या रही से आज के भीड़ में आप ओला देख के समझ सकता हो कि ओकर मन के एक कहना है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल हा झूठ बोल के सरकार में आई रही से, गंगा जल के कसम खा के कि शराबबंदी करके और नहीं करी ओला ओकर लिए ओमन हा सब यहाँ आए रही से, एकत्र हो रही से कि हम एदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार लाबो और आरंग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाबो। कांग्रेस आरोप लगा रहा है बाबा जी, जिसमें कई सारे लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पे पैसा देके बुलाए हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब समझ सकते हो, देख सकते हो, पैसे दे के आदमी कुछ व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, लेकिन इतना भीड़ और जन सैलाब जब आता है तो कहीं न कहीं परिवर्तन का लहर है, इसलिए सारे लोग पहुंचे थे। और सारे लोग छत्तीसगढ़िया हैं और सारे लोग इसीलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि शिव डहरिया का जो आतंक है, गुंडागर्दी है, भूपेश बघेल का जो आतंक है, जो नारियों का अस्मिता को लूटा जा रहा है, बलात्कार के जो कांड है आप सब देख सकते हो। 5 साल में जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, वो 5 साल में उस आंकड़ा को पार कर दिया है। अनगिनत घटने हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा लच्चर हो चुकी है कि रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास एसपी कार्यालय के पार्किंग में नारियों के साथ अस्मिता को उनके बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं, ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो आप उससे समझ सकते हो कि किस प्रकार से परिवर्तन का लहर जनता में चल रही है। जनता खुद से यहाँ चल के आई और जनता खुद से यहाँ आके बोल रही है कि हमको परिवर्तन करना है और इस बार सबका साथ और सबका विकास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। डहरिया जी बोल रहे हैं बाबा जी, इस बार हम विकास के दम पे चुनाव लड़ेंगे। विकास तो हुआ ही नहीं है। पूरे प्रदेश को आप जाके देख लो, कहीं पर भी विकास का नाम का वी भी नहीं है। अभी मैं आपको ज़्यादा प्रदेश की बात नहीं करूंगा, यहीं आरंग विधानसभा की बात करूंगा। जब मैं आरंग में जाता हूं, सबसे पहले जब मैं एंट्री करता हूं, वहां के जो माताएं हैं, बहनें हैं और भाई हैं, बुजुर्ग साथी हैं, जब मिलता हूं तो उनका सबसे पहला एक ही नारा होता है, गली गली में डबरा है और शिव डहरिया लबरा है। ये नारा मुला सुने ले मिलते हैं। और वहाँ जब मैं गुजरता हूँ, एक दिन कहीं पानी गिर गया तो जगह जगह पानी भर जाते, बेचारा मन रेंग नहीं सके, इतना ज़्यादा मतलब डबरा भरे हुए। और बाकी सब ला छोड़ा नहीं है। आरंग विधानसभा में आप सब आरंग शहर में आए हो, आज आरंग शहर में ही परिवर्तन यात्रा निकले। गौरव पथ के नाम बना के वहाँ भ्रष्टाचार करे के काम करे है और अभी तक ओकर उद्घाटन नहीं हुए। लेकिन आप सब जाके देख सकते हो कई जगह गड्ढा हो चुके हैं। तो कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते, माने विकास सिर्फ पेपर में करते और पेपर में करके वहाँ से पैसा आहरण करते, कमीशन लेके काम करते, अपन जेब भरे के काम करते और छत्तीसगढ़िया के जेबला खाली करे के काम करते। 365 दिन चालू विरोध करे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं बनावे तो एक ट्रक अंदर कर दी भी भाग। वही आप ला बताता हूँ, यहाँ के जो प्रदेश के सरकार है वो गुंडागर्दी के सरकार है, हिटलर के सरकार है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे मन है पूरा सिर्फ लूटपाट मचावत हवा, किसी ला सुरक्षा नहीं देवाते। यहाँ के जो राजस्व है ओला लूटे के काम करते। रेत माफिया चरम सीमा पे, रेत के जो रेट है वो चरम सीमा पे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते। और एकर मन के ही जो गुंडागर्दी, एकर मन के ही जो कार्यकर्ता है ओकरे द्वारा इसे रेत के चोरी करे जाते, राजस्व के चोरी करे जाते। और आप सब ला उजागर भी होए, कोयला के भ्रष्टाचार आए है, शराब घोटाला आए है, चावल घोटाला आए है, कुछ दिन में और बहुत सारे घोटाला है। एकर जीता जागता उदाहरण सबसे ज़्यादा बड़े ये चीज़ है, कुछ मन तो बेल में है और कुछ मन तो एकर जो कर्मचारी मन है सब जेल में है। जैसे सौम्या चरछा ले ले, हमारे एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर जिला ले ले, ऐसे बहुत सारे मन जेल में और कुछ मन तो बेल में है। और देखबे कुछ दिन में और धीरे धीरे अभी नाम निकलत जाही और बड़े बड़े आदमी मन है एकर मन के कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते जाही। 5 साल हो गए, 5 साल में 1 रुपया तो सतनामी समाज के उन्नति और विकास के लिए 1 रुपया लगाए नहीं।
अब फिर से पिछले बार झूठ बोल के आई इसकी 16% आरक्षण दे देवो। सतनामी समाज के सबसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल गिरौदपुरी भंडारपुरी होकर जो गुरुद्वारा है ओला बनावो कह के झूठ बोल के आई, और ये 5 साल में अभी तक 1 रुपया दे नहीं है। अब फिर से जब चुनाव आवा थे तब फिर घोषणा करे थे कि हम ना मॉडल जैत हम बनाबो, हमन ये करबो वो करो, तो ये जनता पूरा जान चुके हैं और सतनामी समाज तो विशेष रूप से जान चुके हैं। और आप एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, ये भूपेश बघेल जी के द्वारा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के दिन सतनामी समाज ला कुकुर शब्द से संबोधित करे, जेकर से सतनामी समाज में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि वो लोग सतनामी समाज के कार्यक्रम में बुलाना भी पसंद नहीं कराते। और निश्चित है दारी सतनामी समाज के एक एक बच्चा, एक एक युवा साथी, बुजुर्ग साथी, माता बहनी सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ थे और शामिल होकर हेदारी भारतीय जनता पार्टी ला जिताई। काबर की यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो गिरौदपुरी धाम में गगनचुंबी हमार जो कुतुब मीनार से होकर से ऊंचा जैत खम्भ बना के प्रमाण दे है कि हम सब ला कैसे सहयोग करता है। विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी एक कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा किया गया है, क्या वो जेल जाने में आप लोग उसका विरोध करेंगे? देखिए, सभी धर्म जाति के लोग इस छत्तीसगढ़ में और देश में निवास करते हैं और हर धर्म का सम्मान है। हर किसी का व्यक्ति को, हर चीज़ को ये अधिकार है कि अपने अपने धर्म का सम्मान करे और उनके अनुरूप वो आचरण करे। लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो ऐसे धर्म के खिलाफ जो गलत टिप्पणी की है उसकी हम सब पूरी घोर निंदा कर रहे हैं, पूरी जनता घोर निंदा कर रही है। इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है, इसमें पूरे छत्तीसगढ़िया के सम्मान की बात है। और धर्म का कोई अपमान करता है तो बिल्कुल पूरी जनता उस चीज़ की निंदा करती है। और निश्चित ही जिस प्रकार से ऐसा गलत बयान उनके द्वारा गया है तो पुलिस से हम यहाँ से आप मीडिया के माध्यम से भी आपको निवेदन करते हैं कि उनको तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। सर 2023 में डहरिया जी 50,000 वोट से जीतेंगे बोल रहे हैं, क्या लगता है? 50 वोट पा जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से उनके लिए आक्रोश चल रहा है और उनके कार्यक्रम आप देखते होंगे, जब उनका कार्यक्रम होता है तो उसमें गिने चुने 20, 25, 50 लोग दिखते हैं। 50 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20, 25 लोग दिखते हैं, तो कैसे 50,000 वोट से जीतेंगे? मुझे लगता है वो बोलने में उनसे गलती हो गई है। वो 50,000 वोट से जीतेंगे नहीं, 50,000 वोट से हारेंगे वो। अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा की विधायक बनती है, तो आरंग की जनता को क्या देखने को मिलेगा? आरंग की जनता को ये देखना मिलेगा सबसे पहले कि भेदभाव यहाँ खत्म होगा। जो पक्षपात की जो राजनीति चलती है वो भेदभाव खत्म होगी। सबको सामान्य आधार पे लेके आएंगे, सबको सम्मान देंगे। साथ ही यहाँ जो विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, विकास होगा और हर किसी के लिए रोजगार उत्पन्न कर सके, इसके लिए हम सब कार्य करेंगे। यहाँ के जो राजस्व को जो चोरी करने का काम किया जा रहा है उसमें लगाम लगाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गरीब को हमको ऊपर आना है, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारना है और उनको प्रधानमंत्री आवास जो दिलाना है, तो सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला जो दस्तखत होगा, साइन होगा, वो प्रधानमंत्री आवास, वो 16 लाख परिवार जो प्रदेश में पूरे वंचित हैं उनके लिए दस्तखत होगा ताकि उन गरीबों का विकास हो सके। जिस प्रकार से आज परिवर्तन यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है, निश्चित है कि आरंग में कमल खिलेगा।